आज बात करना चाहता हूँ इंडियन रेलवे की डार्क साइड के बारे में। एक्चुअली ये डार्क साइड बहुत ही खतरनाक है। एक्चुअली कल यानी कि 17 अगस्त को मैं जोधपुर से निकला जैसलमेर के लिए। तो मैंने ट्रेन से मैंने सफ़र किया। तो जो ही हम निकले, एक मथानिया जगह है, उस पर पहुंचते ही एक आदमी उस ट्रेन के आगे कूद गया। जहाँ तक मुझे पता है वो एक सुसाइड था। तो दिन बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद मूड ख़राब हो गया यार कि कोई ट्रेन के आगे हो गया। वो आपको पता ही है, जब आप ऐसा कुछ देख लेते हो तो थोड़ा अजीब लगता है, आपके दिमाग में सब वही सब घूमता है। लेकिन वो सब कुछ वहीं ख़त्म नहीं हुआ। हम थोड़े आगे चले, क्योंकि जोधपुर से जैसलमेर काफ़ी घूम के आई थी गाड़ी। पोखरण रामदेवरा पूरे इलाके में घूमती आई थी, और वो लोकल ट्रेन थी तो हर स्टेशन पर रुकेगी, ऑब्वियस है। तो उसके बाद हम जो ही आगे चले तो एक गाय आ गई, और वो गाय, ट्रेन ने उसको हिट कर दिया और ट्रेन चलती ही गई। जैसा कि आप जानते हो, ट्रेन को एकदम रोकना संभव नहीं है। कोई बस या फिर कोई और गाड़ी होती है रोकना संभव, लेकिन ट्रेन को 1 किलोमीटर पहले ही धीमा करना पड़ता है। तो गाय एकदम आ गई थी, और वो सीन बहुत खतरनाक था। मतलब पूरी गाय वो न पहियों के बीच में, और लिटरली पूरी एकदम ट्रेन हिल गई थी हमारी। तो एक टाइम के लिए तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि हो क्या गया। और जैसे तैसे करके वहाँ से ट्रेन रुकी, और वो पूरी फंस चुकी थी। वहाँ के लोगों ने टीटी वगैरह सब आए, उन्होंने वहाँ से उसको हटाया। और जैसे वो सुसाइड के ऊपर से हम निकले, वहाँ से भी निकले, क्योंकि इतने सारे यात्री थे ट्रेन में, सबको लेट नहीं किया जा सकता था। तो हम फिर और आगे चले, हम पोखरण से थोड़ा और आगे निकले, और एक और गाय हिट कर जाती है। और इस बार तो क्या ही खतरनाक करती है। एक बार को तो लगा था ट्रेन पटरी से उतरी जाएगी, जान हथेली में आ गई थी। लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ पर भी रुकी ट्रेन, और क्योंकि वो पूरा एकदम फंस जाती है बीच में, तो उसको पूरा निकालना पड़ता है वापस। और निकाल कर क्या करें, निकाल कर फेंकते हैं वो, और क्या। और फिर निकल चले आगे की ओर। एंड फिर आगे गए, थोड़ा आगे गए तो फिर से एक इशू आया। और इशू ये है कि पता नहीं उनका कुछ था, मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि ट्रेन जब रुकी थी तो ये जब काफ़ी घटनाएं जो हुई थी वो काफ़ी पीछे हुई थी, यानी कि मैं आगे वाले डब्बे में था, तो एकदम हिट कर गई तो ट्रेन काफ़ी आगे जाकर रुकी। तो वो पीछे चला गया काफ़ी डब्बे का, पीछे वाले डब्बों में, तो मैं सही से नहीं देख पाया। लेकिन उनका कुछ इशू हो गया, शायद उनका जो ट्रेन का जो पहिया आता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। तो वहाँ फिर रुके, फिर हम लेट हो गए। तो ऐसे तैसे कर हमने ऊपर वाले को याद करके मैं आज जैसलमेर पहुँचा हूँ। लेकिन ये लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक कभी नहीं किया। बहुत अजीब था। जब आप किसी को मरते हुए देखते हो, आप उसका खून, उसकी टुकड़े देखते हो, तो आपके दिमाग में से वही सब चीज़ें चलती है। और मतलब गाय तो मरती जा रही है, कोई उसका तो हिसाब किताब ही नहीं है। मैंने चलती ट्रेन से पता नहीं कितनी गाय पास में मरी पड़ी देख ली है। इसे एक चीज़ पता चली है कि उन गायों को मतलब ऑलमोस्ट हर दिन वहाँ गाय हिट होती रहती है। तो इसका कोई पता नहीं, कोई क्यों कुछ नहीं करता। कितने मतलब जानवर मरते हैं, कितनी गायें मरती हैं, इवन दो लोग भी मर रहे हैं। तो ये काफ़ी डार्क साइड है रेलवे का, जो कम लोग ही जानते हैं, आई थिंक। क्योंकि ऐसा मैंने इतनी गायें कभी भी नहीं मरती देखी, वो भी ट्रेन से। सुना था ट्रेन हिट कर जाएगी, लेकिन ये सफ़र बहुत अजीब था। ये तो लिटरली मुझे लगा कि आज तो हम भी गए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी डार्क साइड भी है रेलवे की, और वो बहुत डार्क है।
और मुझे लगता है रेलवे को इस चीज़ के बारे में कुछ करना चाहिए कि कम से कम जो गायें हैं, जो नहीं बोल सकती, जो अबोला जिसको धन बोलते हैं, कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए तो कुछ करना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर वो फेंसिंग भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं आई थिंक, या फिर कोई और तरीका भी, क्योंकि गाय बहुत मरती है यार। दो गायें तो आते आते मैंने मरती भी देख ली, और जो मैंने ट्रेन के दौरान जो मरी हुई गायें आसपास देखी, जो जानवर मरे हुए देखे, उनकी तो कोई मतलब गिनती ही नहीं है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं, इसलिए बता दी। बाय बाय।